नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे राम। हमारे YouTube चैनल पाल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको हाई स्कूल के मैथ की प्रश्नावली 2.2 का सॉल्यूशन करके दिखाएंगे और आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, इसमें देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ये द्विघात बहुपद हैं। द्विघात इसलिए हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा घात जो है 2 है, उससे ज़्यादा और नहीं है। 3 तो है नहीं कहीं पे, इसलिए ये द्विघात बहुपद हैं। अगर इस x की मानी जाए तो इस पे वन घात होगी, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। तो इनकी क्या है, शून्यक निकालना है। मतलब शून्यक का मतलब दोस्तों होता है x की वैल्यू, मतलब x का मान निकालना है। तथा गुणांकों की बीच गुणांक जो होते हैं, सपोज दोस्तों ये जो x है, x के आगे जो कुछ होगा वो गुणांक होगा। एक्स स्क्वायर के ये इस x के आगे -2, तो ये -2 इसका गुणांक होता है। तो ये गुणांकों के बीच में मतलब संबंध की सत्यता की जांच करना है कि जो इनमें संबंध होता है वो सत्य होता है या गलत। तो इसी चीज़ को देखते हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। x² - 2x - 8। तो देखो मित्रों, x² - 2x और माइनस है 8। दोस्तों ये द्विघात बहुपद है। द्विघात मैंने बता दिया आपको कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा घात 2 है x² पे, x पे, इसलिए ये द्विघात बहुपद होगा। अब करना क्या है हमें, इसको सबसे पहले तो इसके हमें गुणनखंड करना है। अगर गुणनखंड आपको नहीं आते हैं मित्रों, देखो पहली बात तो मैं इसमें बताऊंगा, इस सही करके बताऊंगा। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर, और मैं आपको ज़रूर एक वीडियो अच्छे से समझा के डाल दूंगा ताकि आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इसके देखो गुणनखंड होते क्या हैं। सबसे पहले इसको ये देखना होता है कि इधर कितना है और ये साइन किसका है इस पे, और ये कितना है। ये 3 चीज़ें देखनी होती हैं सबसे ज़्यादा। अब होता क्या है कि गुणा करके ये हमें जो लाना होता है वो गुणा करके लेके आना होता है, और ये लेके आना होता है जोड़ के। तो गुणा करके क्या, हम कोई दो संख्याएं सोच लेंगे जिनका गुणनफल 8 हो जाए, और अगर उन्हें एक में से दूसरी घटाया जाए। ये घटाना ये कह रहा है कि एक में से दूसरी को घटाकर 2 बचे, अब वो माइनस का बचे। लेकिन ये माइनस का ये तो समाधान हो जाएगा, इसकी दिक्कत मत लो दोस्तों। सबसे ज़्यादा इस चीज़ को समझना है, गुणा करके 8 आए और घटाने के बाद एक में से दूसरी संख्या अगर हम घटा दें तो 4 बचे, 2 बचे। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 4 दूनी होते हैं 8, 4 दूनी 8 होते हैं। 4 और 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। 4 में से अगर हम 4 में से 2 को ये घटा दें, ये तो गुणा करा 4 दूनी 8 हो गए। 4 में से 2 घटाएंगे 2 बच जाएगा। मतलब अब ये इससे हमारी दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। तो हमें पहले वाले में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। x² ऐसे ही लिख देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। अब ये जो 2x है, इसकी जगह हमें ये जो 4 है, मतलब 4 आया है और ये 2 आया है, 2x, इनको लिखना है। और वो लिखेंगे दोस्तों हम ब्रैकेट में। देखिए 4x में से 2x घटाकर ही 2x बचेगा, तभी बचेगा ये 2x। अब ये माइनस का साइन की आपको कोई चिंता नहीं है, ये जो माइनस का साइन है वो अपने आप इसे हैंडल कर लेगा। फिर देखो हमने इसके बदले ये लिख दिया। अब ये है -8, ये -8 है। फिर बराबर हम इसके 0 लिख देंगे। अब इसमें हमें x² ऐसे ही लिख लेना है। ये माइनस जो है, माइनस की हमें अंदर गुणा कर देना है। माइनस के अंदर गुणा करेंगे, ये माइनस का है और ये 4x प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4x हो जाएगा ये। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों माइनस हो गए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये -8 ऐसे ही लिखा रहेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी। अब हम इसमें करेंगे क्या, ये देखो यहाँ पर और यहाँ पर अगर हमें कुछ एक जैसा दिखाई दे रहा है तो x दिख रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इस पे 1 घात है, इस पे 2 घात है। दोस्तों एक बात मेरी हमेशा याद रखना, देखो जिस पे कोई घात नहीं होती वहाँ हम 1 घात मान सकते हैं, मतलब 1 घात हर समय रहती है। तो हम जब भी कॉमन लें,
अगर जैसे अभी हम x का कॉमन ले रहे हैं तो इसमें सबसे कम घात वाला कॉमन लेंगे, मतलब x पे एक घात है तो वो एक घात वाला कॉमन ले लेंगे। अब इसमें से क्या हमने एक x कॉमन ले लिया, मतलब एक घात कम कर दी इसकी, तो इस पर केवल x बचा या x की घात एक बचा, एक घात लिखते नहीं है मगर, फिर 4 बचेगा क्योंकि, और x ये वाला हमने कॉमन ले लिया है, प्लस ये 2 हम ऐसे ही लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि 2 मैंने इसलिए लिखा है, ये इन दोनों से मिलाकर हमें सेम ये ब्रैकेट बनाना है। ये अगला बिल्कुल सेम ऐसा ही बनेगा, अगर नहीं बनता है तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन गलत। अब ये 2 हमने कॉमन ले लिए, यहाँ तो x बचेगा, ये 2 से भाग करेंगे 8 को, माइनस का साइन है माइनस लगा दो, 2 चौक हो जाएगा 8, ये बराबर हो गया 0। अब इसमें देखो ये 2 पार्ट बन रहे हैं, एक ये पार्ट है एक ये पार्ट, इन दोनों में अगर एक जैसा है तो x - 4 x - 4, ये दोनों जगह एक जैसा है, ये हम इसे एक बार लिख लेंगे, बाहर ले लेंगे। देखिए इन दोनों में से हमने x - 4 बाहर निकाला, इसमें x बचेगा, ये फिर प्लस का साइन है, फिर ये 2 है और इसके बराबर है 0। हमें दोस्तों करना क्या है कि एक बार तो x - 4 के बराबर 0 रख दीजिए, इधर एक लाइन खींच लो और इधर x + 2 बराबर 0 रख दीजिए, क्योंकि ये 0 जो है वो दोनों के बराबर है। अब इसमें हमें जो x है वह यहीं पे रखना है, ये -4 है वो इधर भेज देना है, तो इधर आके ये हो गया +4 और x वहीं पे रहेगा, ये जो +2 है वो उधर भेज देंगे हम, तो ये इधर आके हो जाएगा -2। तो करते क्या है दोस्तों, हम इसे एक पार्ट को तो हम इसे एक जो वैल्यू होती है उसे हम अल्फ़ा मान लेते हैं और एक को मान लेते हैं बीटा, तो बीटा बराबर -2 हो गया। बीटा का ये साइन होता है दोस्तों, ये अल्फ़ा का हो गया और ये हो गया बीटा का साइन। इसके बाद में दोस्तों हमें करना क्या है, तो हमें बीटा का साइन ये होता है दोस्तों, मैं दिमाग से कुछ मेरे उतर रहा था, ये बीटा का साइन होता है, ये अल्फ़ा बराबर 4 हो गया, बीटा बराबर -2 हो गया। अब हमें शून्यांकों के गुणनफल, मतलब शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध निकालना है। तो सबसे पहले हम अपनी समीकरण की तुलना करेंगे व्यापक समीकरण। तो द्विघात समीकरण की जो व्यापक समीकरण होती है वो ये होती है व्यापक समीकरण, लिख देंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। देखिए इसकी द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण क्या होती है, इसकी द्विघात ये होती है ax² + bx + c बराबर होता है 0। इसमें हमें देखना क्या है, इसमें हमारा जो क्वेश्चन दिया है देखिए ये सिर्फ x² दिया है, इसके गुणा में 1 रहता है हर समय, x के गुणा में -2 है, ये -8 है। अगर हम इसमें वैल्यू की बात करें तो इसमें देखो इसमें ax² है, तो a की जगह इसमें क्या है 1 है, तो a का मान यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार b का मान देखो दोस्तों, यहाँ पर ये देखो इधर ये bx है, तो x के गुणा में जो होगा उसका मान जो होगा वो b होगा, ये x के गुणा में है -2, तो ये b की वैल्यू हो जाएगी, b बराबर हो गया -2। इसी प्रकार c का अगर हम देखें तो c की वैल्यू है -8, ये है। अब हमें संबंध निकालना है, संबंध की मतलब जांच करना है कि सत्य है, इस चीज़ को देखना है। तो सबसे पहले हम शून्यांकों का योगफल देखते हैं। योगफल देखिए शून्यांक क्या है, अल्फ़ा + बीटा, ये शून्यांक है और इनका योगफल जो होता है फॉर्मूला के अनुसार होता है b - b/a, ये होता है। अब अल्फ़ा का मान अभी हमने अल्फ़ा ये भी निकाला, देखो अल्फ़ा बराबर 4 है, बीटा बराबर -2 है,
ये हम दोनों तरफ वैल्यू में रख देंगे। अल्फ़ा की जगह 4 है माइनस बीटा की जगह 2 है। इधर देखो ये माइनस बी, तो बी का मान कितना है, माइनस का 2 है, और एक माइनस इस फॉर्मूले में, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब ऊपर तो आ गया 2 बटे ए का मान लिखना है, ए का मान है 1, तो ये आ गया। अब 4 में से जब हम 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा और ये आ गया 2। तो ये शून्यांकों के योगफल का संबंध हो गया। अब हमें निकालना है शून्यांकों के गुणनफल का संबंध। देखिए योगफल के बारे में हमने संबंध निकाला भी, अब गुणनफल के बारे में। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल दोस्तों, गुणनफल जो होता है वो अल्फ़ा बीटा, इसे लिखते हैं अल्फ़ा बीटा से, ये होता है सी अपॉन ए, ये सी बटे ए होता है। अब हमें अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू लिखना है। अल्फ़ा का मान 4 है हमारा, गुणा बीटा का मान है -2। देखो ये इधर हम लिख चुके हैं, ये देख लो। फिर इसके बराबर सी बटे ए, सी का मान आया है हमारा -8 बटे ए का मान है 1। इधर हम गुणा करेंगे तो 4 दूनी -8 हो जाएगा, बराबर -8 ये हो गया। तो प्यारे दोस्तों ये इसका संबंध हो गया। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पहले का दूसरा क्वेश्चन ये है कि 4s² - 4s + 1 = 0। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, अगर एस यहाँ स्क्वायर वाले के साथ में अगर कुछ आता है तो हम इसकी गुणा लास्ट वाले से कर देते हैं। जैसे 4 पहले आया है तो हमें 4 की गुणा 1 से करना है। जब 4 की गुणा में 1 से करेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ध्यान रखना है, लिखना नहीं है। अब हमें गुणा करके 4 लेके आना है और जोड़ के भी 4 लाना है। ऐसी 2 संख्याएं सोचना है। तो ऐसी 2 संख्याएं दोस्तों 2 और 2 है, मतलब 2 दूनी 4, 2 और 2 4। 2 संख्याएं सोचनी होती हैं कि उनकी गुणा करें तो यहाँ पे जो अंक बनता है, गुणा करके हमने, हमारा यहाँ 4 बना तो गुणा करके इनकी 2 दूनी 4 आ गया, ठीक है। ये चिन्ह से पता चल रहा है कि ये जोड़ का है, तो जोड़ करके 4 लेके आना है, तो जोड़ के 4 लेके आएंगे, तो इन्हें जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा। अब हम इसमें करेंगे क्या, ये जो दिया है 4s², इसे ऐसे ही लिखे रहने देंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, और ये जो 2 और 2 आ रहा है इसके साथ में s लगा के, देखिए जोड़ के आया तो जोड़ का साइन लगाओगे, s लगा के इसे ब्रैकेट क्लोज कर दो, +1 लिख दो, बाहर लिखो 0। अभी 4s² तो ऐसे ही रहेगा, माइनस की इस प्लस से की तो ये हो गया प्लस का 2s, ये हो गया, सॉरी माइनस और प्लस, ये होगा माइनस यहाँ पर। अब इस माइनस और इस प्लस की गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2s माइनस का 2s और प्लस का 1 है, ये बराबर होगी 0। इन दोनों में हमें कॉमन देखना है, मतलब एक जैसा क्या है। तो देखो इस 4 में से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, और इससे ये वाला 2, इससे s निकाल लेंगे, ये s ये, तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम 2s बाहर निकाल लेंगे। 2 से भाग करा 4 में तो 2 दूनी 4 गए, एक s से एक s कट जाएगा तो एक ही s बचेगा। फिर माइनस, यहाँ से हमने 2s कॉमन लिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2s है वो सारी वैल्यूज़ बिल्कुल हट गई, यहाँ बचा 1, इसका मतलब ये है। अब दोस्तों अगली ब्रैकेट जो हमें बनाना है बिल्कुल इसी की जैसी बनाना है, इसलिए हमें ऐसे करके कॉमन लेना होगा कि हमारा वो बरकरार बना रहे। तो ये 2s है, हमें इस ब्रैकेट में 2s लाना था, तो ये ब्रैकेट के अंदर करना है, मतलब 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2s हो जाएगा, और प्लस, सॉरी ये वाला जो प्लस माइनस का साइन है, ये माइनस और प्लस दोनों को कर देगा ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बराबर हो गया 0। अब ये 2 पार्ट बने, ये 2 पार्ट बने, इनमें से एक एक कॉमन, एक तो ये ब्रैकेट कॉमन होगी क्योंकि दोनों जगह एक जैसी है। फिर हमने लिखना है 2s - 1, ये बराबर होगी 0, इसके बराबर आ गया 0। अब हम इन दोनों के बराबर अलग अलग 0 लिख देंगे, तो 2s - 1 बराबर 0, और इधर ये हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0।
इधर देखो ये 2s को हमने यहीं पे रखा और ये 1 को उधर भेजा, प्लस में आ गया। अब ऐसे यहीं पे रखना है और 2 को उधर भेज दो, ये 1/2 हो गया। इसी प्रकार इधर करना है कि 2s यहीं पे छोड़ो, 2s और ये जो 1 है माइनस का, इसे इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ये प्लस का 1 हो गया। अब इस वाले 2 को भी हम इसके नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे, भेज देंगे, तो ये हो जाएगा s बराबर 1/2। तो ये वैल्यू हम देखो अल्फ़ा बराबर हमारा एक वैल्यू तो अल्फ़ा बराबर आ गई पहली वाली, दूसरी आ गई बीटा बराबर 1/2। अब जो सवाल है हमारा 4s² - 4s + 1, इसकी हम व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे। यहाँ लिख देंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर देखिए दोस्तों, तुलना करते हैं व्यापक समीकरण से तुलना। तो इसमें देखो ये जो है एस के आगे जो है वो ए का मान होता है, इसके आगे बी का होता है, ये सी का। तो ये 4 ए का मान है, -4 बी का मान है और 1 सी का मान है, वही लिखना है हमें। ए बराबर 4 है, बी बराबर -4 है, सी बराबर 1 है। अब हमें क्या करना है कि शून्यांकों का पहले योगफल निकालना है। शून्यांकों का योग, ये जो शून्यांक हैं उनका योगफल जो होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a, ये होता है। अब हम इसे हल करके देखते हैं। अल्फ़ा और बीटा का मान लिखते हैं 1/2 + 1/2 बराबर -b का मान हमने देखी कितना लिखा, -4। अब 1 माइनस वो और 1 माइनस ये दोनों हो गए मिलके प्लस। अब बटे की बात करें तो ए का मान लिखना है। देखिए ए का मान इसमें क्या है, 4 है। अब इधर ये आधा है, 1/2 का मतलब होता है आधा। अब आधा और आधा हमने अगर जोड़ा तो 1 हो गया। इधर 4 से 4 काट दो तो 1 बार जाएगा, 1 बराबर 1। तो ये क्या है, ये सत्य मतलब हमने ये प्रूव्ड कर दिया है, संबंध निकाल दिया है हमने गुणांकों के बीच में और शून्यांकों के बीच में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्वेश्चन आपको पहला और दूसरा बता चुके हैं। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन जो है वो 6x² - 3 - 3x। देखो इसमें क्या करा है, ये क्रम से नहीं लिखा है, तो सबसे पहले इसे क्रम से लिखोगे। 6x² - 7x, ये हो जाएगा -3। अभी हम आपको बता चुके हैं कि अगर इसके गुणा में इधर कोई संख्या होती है x² की, तो उसे हम गुणा कर देते हैं लास्ट वाले से, मतलब 6 × 18 हो गया। हमें गुणा करके तो 18 लेके आना है और ये चिन्ह घटागा तो घटा करके लेके आना है 7। तो ऐसी दो संख्या हमें सोचनी होंगी। तो देखिए गुणा करके 18, 9 दूनी 18 होता है। अगर 9 में से 2 घटा देंगे हम 7 बच जाएगा। ठीक है, संख्याएं हमें पता चल गई। तो 6x² माइनस वैसे ही लगे रहने दो। तो संख्या आई है हमारी 9x और आई है 2x। फिर ब्रैकेट से बाहर निकल के ये 3 ऐसे लिख देंगे। अब 6x² ऐसे ही लोगो, ये जो माइनस का साइन है इसके अंदर गुणा कर देंगे। माइनस के 9x हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2x और ये -3 ऐसे ही लिखा रहेगा, बराबर लिख देते हैं 0। इसमें से हम देखो 3 का पहाड़ा ये 6 और 9, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं और x दोनों जगह x कॉमन लेंगे, तब 3 दूनी 2 बार जाएंगे और 1 x कम हो जाएगा।
इधर हमें 3 कॉमन हमने यहाँ से लिया तो 3 3 9 और x तो हम कॉमन ले ही चुके हैं, ये आया। हमें ब्रैकेट ये वाले ब्रैकेट की तरह यहाँ पर एक ब्रैकेट डिजाइन करना है, तो हमें 1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये तो जैसे का तैसा हमें रखना ही है। प्लस का 1 लिया हमने कॉमन, तो यहाँ 2x माइनस का 3 बिल्कुल उसी ब्रैकेट जैसा हो जाएगा। तो 2x माइनस 3, देखो दो जगह ये बना, इन दोनों में क्या है 2x माइनस 3 कॉमन है। अब फिर इसके बाद बनेगा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 0। इनके बराबर हम 0 लिख लेंगे। 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x ये माइनस का 3 इधर आगे हो गया प्लस का 3, और ये 2 गुणा में है x के, तो ये हो जाएगा बटे में जाके मतलब भाग करेगा। ऐसे ही इधर करना है हमें। 3x प्लस 1 बराबर होता है 0, तो 3x प्लस का 1 जो उधर जाके हो जाएगा माइनस का 1। अब ये 3 है, इसको बटे में भेज देंगे। x बराबर हो गया -1/3, ये हो गया। अब हमें करना क्या है, एक वैल्यू को इसको अल्फ़ा मान लिया और इसे हमने बीटा मान लिया, ये बीटा हो गई। अब अल्फ़ा बीटा दोनों वैल्यू मिल गई। अब हमें शून्यांकों का योगफल निकालना है। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का जो योग होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अभी हम अल्फ़ा बीटा के मान निकाल चुके हैं। देखिए वैल्यू रख दो इनकी, अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 और प्लस बीटा की वैल्यू जो है माइनस, प्लस और माइनस हो जाएगा -1/3 बराबर। ऐसे ही हमें इधर -b/a, हाँ हमने इसमें अभी तुलना नहीं की है, तो इसे हम व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे। देखो इसमें a बराबर 6 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -7, क्योंकि देखो b की जगह ये है -7, c बराबर होगा -3। ये वैल्यू आ गई। हमें b का मान, अभी -b का मान मिला है -7, तो 2 माइनस हो जाएंगे, इसका मतलब 7 आएगा ऊपर प्लस का, और बटे में जो आएगा इसके a होता है, तो a है 6। अब इधर देखिए सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6 हो गई है, इस 2 से 6 में भाग करा 3 बार, तो 2 3 6, 3 बार जा रहे हैं तो इसकी 3 में गुणा 3 3 9 माइनस 3 दूनी 2 बार गए तो 1 दूनी 2 बराबर 7/6। अब ये हमें 9 में से 2 घटाना है, तो 7/6 बचेगा और ये 7/6। तो हम क्या है कि योगफल जो शून्यांकों का योगफल था वो हम सिद्ध कर चुके हैं। अब शून्यांकों का गुणनफल देखना है। शून्यांकों का गुणनफल, इनका गुणनफल होता है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा बीटा, देखिए अल्फ़ा की वैल्यू ये है, बीटा की ये है, तो 3/2 गुणा -1/3, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ये बचेगा हमारा -1/2। और इधर हम वैल्यू लिख देंगे। c का मान हमारा देखिए इसमें c का मान आया है -3, तो ऊपर लिखेंगे -3/6 लिख देंगे। इधर ये देखो माइनस का ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2 ही रहा, तो ये -1/2 बराबर हो गया -1/2। तो दोस्तों हमने पहले प्रश्न के 3 सवालों में शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर दी है, और बाकी जो पहले प्रश्न के सवाल रह गए हैं 3 और, उनका हम अगला वीडियो बनाते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।